हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम विम के ट्यूटोरियल की जो हमारी प्लेलिस्ट चल रही है उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि विम को हम कैसे और ज़्यादा तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं और कैसे हम यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी के लिए। तो पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको बेसिक विम की टेक्निक्स बताई थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था विम के मोड कौन कौन से होते हैं, विम के साथ फाइल कैसे कोई भी ओपन करनी है, या विम के थ्रू आप कमांड्स कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप वो वाली वीडियोस देखें, ताकि आपके जो बेसिक्स हैं विम के वो क्लियर हो जाए। तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि कैसे हम विम का यूज करके कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं, कैसे हम टेक्स्ट को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कैसे अगर हमको कोई स्पेसिफिक वर्ड ढूंढना है हमारी फाइल के अंदर, वो कैसे कर सकते हैं, या फिर किसी स्पेसिफिक वर्ड को हमको नए वर्ड के साथ रिप्लेस करना है, ये चीजें जो करनी है ये सब कैसे कर सकते हैं हम, ये सब कुछ हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ एक और मोड होता है। तो मैंने 3 मोड ऑलरेडी बताए थे विम के पिछली वीडियोस के अंदर। तो इस वीडियो में मैं एक और मोड बताने वाला हूँ जिसका नाम होता है विजुअल मोड। तो दिखा देता हूँ विजुअल मोड को एक्सेस कैसे करना है। तो यहाँ पे एलएस करता हूँ और मेरे पास यहाँ पे एक फाइल पड़ी है न्यू फाइल डॉट टी। तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो उसमें आपने देखा होगा कि कैसे हमने फाइल वन डॉट टी और टेक्स्ट डॉट टी के अंदर जो कंटेंट था इन दोनों को मिला के एक नई फाइल बनाई थी न्यू फाइल डॉट टी। तो ये वो फाइल है। तो यहाँ पे ये वाली जो फाइल है न्यू फाइल डॉट टी, इसको मैं सिंपल विम से ओपन कर लूंगा तो विम न्यू फाइल डॉट टी इस तरीके से ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप किस मोड के अंदर हो, तो मैंने आपको 3 मोड बताए थे पिछली वीडियोस के अंदर। तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ एज अ क्वेश्चन कि कौन कौन से वो मोड होते हैं, उन तीनों मोड के नाम क्या होते हैं। वीडियो को पॉज करें, कमेंट सेक्शन में आंसर करें, और अगर आपका आंसर सही हुआ तो मैं आपको रेड हार्ट दे दूंगा। तो 3 मोड कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला मोड होता है हमारा नॉर्मल मोड, जिसके अंदर हम अभी हैं, जिसके अंदर हम जब भी विम की कोई भी फाइल ओपन करते हैं विम के थ्रू, तो हम नॉर्मल मोड के अंदर होते हैं। उसके बाद होता है हमारा इंसर्ट मोड, जो कि हम एक्सेस करते हैं आई दबा के, जैसे कि यहाँ पे अब इंसर्ट आ गया। उसके बाद एक होता है हमारा कमांड मोड। कमांड मोड कैसे एक्सेस किया जाता है? कॉलन दबा के, जैसे कि यहाँ पे हमारा कॉलन आया तो अब हम यहाँ से कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे 3 मोड। तो चौथा मोड जो है वो होता है हमारा विजुअल मोड। विजुअल मोड क्या होता है? विजुअल मोड के अंदर हमको अलाउ करता है विम के हम सिलेक्ट कर सकें टेक्स्ट को। तो मैं आपको, मेरे पास यहाँ पे कीबोर्ड की फाइल पड़ी होगी, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ अपने डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर, या तो विजुअल मोड कैसे एक्सेस करते हैं? विजुअल मोड एक्सेस करने के लिए आपको सबसे पहले मेक श्योर करना है आप नॉर्मल मोड के अंदर हो, जैसे कि हम यहाँ पे नॉर्मल मोड के अंदर हैं। नीचे कुछ भी इंसर्ट वगैरह कुछ नहीं आना चाहिए, कॉलन नहीं लगाना होना चाहिए। अगर कॉलन लगा हुआ है तो हम कमांड मोड के अंदर हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर ऐसे आ रहा है तो हम कमांड मोड के अंदर हैं, और अगर ऐसे आ रहा है तो हम इंसर्ट मोड के अंदर हैं। तो इन दोनों मोड से हमको बाहर आना पड़ेगा। पहले बाहर कैसे आते हैं? आपको एस्केप की दबानी पड़ती है, ये वाली। यहाँ पे एस्केप की दबाता हूँ मैं और बाहर आ जाऊंगा। अब मैं नॉर्मल मोड के अंदर हूँ। जब आप नॉर्मल मोड के अंदर हो उसके बाद आपको विजुअल मोड के अंदर जाना है। तो विजुअल मोड के अंदर जाने के लिए आपको वी दबाना होता है, ये वाला जो बटन है ये वाला। तो यहाँ पे वी दबाता हूँ। जैसे ही वी दबाया यहाँ पे विजुअल आ गया। अब विजुअल मोड के बाद मैं बेसिकली क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जितना भी टेक्स्ट लिखा है ना इसको मैं कर सकता हूँ सिलेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे को दिस इज फर्स्ट लाइन को जो है सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा अपने इन बटन से, ये जो मेरे एरो वाले बटन है ना, इनसे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे अब ये हाईलाइट होता जा रहा है आपके सामने, दिस इज फर्स्ट लाइन ग्रे हो गई है। तो इस तरीके से मैंने दिस इज फर्स्ट लाइन जो है सिलेक्ट कर ली। अब अगर मैं आगे सिलेक्ट करना चाहता हूँ, मैं इस तरीके से नीचे का एरो दबा के पूरी लाइंस को सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से विजुअल मोड के थ्रू आप कर सकते हो सिलेक्ट। अब फॉर एग्जांपल आपने पहली लाइन सिलेक्ट नहीं करनी है, आपने ये वाली लाइन सिलेक्ट करनी है जो कि ये दिख रही है। तो आपको सबसे पहले तो अपना कर्सर जो है आपका, जो ये राइट नाउ हम यहाँ पे है, आपको इसको यहाँ पे ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैसे जाते हो? आपको पहले एस्केप बटन दबाना पड़ेगा दोबारा, ताकि आप नॉर्मल मोड के अंदर आए। उसके बाद आप इस तरीके से एरोस की का यूज करके नीचे आएंगे। उसके बाद वी दबाएंगे ताकि विजुअल मोड के अंदर आ जाए, और अब यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाली लाइन सिलेक्ट कर ली। तो इसके बाद अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब मैं कॉपी कर सकता हूँ यहाँ से। तो कॉपी करने का क्या मेथड है? कॉपी करने का मेथड है, सबसे पहले विजुअल मोड में जाना है। उसके बाद आपको जो भी लाइन कॉपी करनी है, जो भी वर्ड कॉपी करना है, उसको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है एरो की से।
एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया, जैसे कि हमने ये लाइन ही यूज करनी थी, तो मैंने एरो की से इतना हिस्सा सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मेरे को दबाना वाई, ये जो वाई वाला बटन है इसको दबा देना है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, जैसे ही वाई दबाऊंगा आप नीचे देखना विजुअल मोड से हम बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं दबाता हूँ वाई और मेरा विजुअल मोड गायब हो गया। मतलब कि वो जो हिस्सा मैंने इतना सिलेक्ट किया था ये हो चुका है कॉपी। अब इसको पेस्ट करने के लिए जहां पे भी मैं पेस्ट करना चाहता हूँ वहां पे मेरे को अपना कर्सर ले जाना पड़ेगा। जैसे कि मैं एरो की से यहाँ पे चला जाता हूँ और पेस्ट करने के लिए मेरे को पी बटन दबाना है, ये वाला। यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल ऐसे करता हूँ पी, तो यहाँ पे मेरी लाइन हो जाएगी पेस्ट। तो इस तरीके से मैं लाइंस को कॉपी एंड पेस्ट कर सकता हूँ या फिर वर्ड्स को कॉपी एंड पेस्ट कर सकता हूँ। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था, अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई चेंजेस किए हैं उसको रिवर्ट करना है तो कैसे करते हैं, तो आपको यू दबाना होता है और वो आपकी जो चेंजेस है वो अंडू कर देता है जो आपने किए थे। तो इस तरीके से आप विजुअल मोड का यूज करके कर सकते हो लाइंस में एडिटिंग। अब ये तो हो गया एक तरीका। अब दूसरा हुआ, अब दूसरा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ से मैं एग्जिट कर जाता हूँ इस फाइल से। तो एग्जिट करने के लिए मेरे को सिंपल नॉर्मल मोड में क्यू एंटर, यहाँ पे मैं एग्जिट हो गया। अब यहाँ पे मैं अगला बताने वाला हूँ कि आपको कोई भी वर्ड कैसे सर्च करना है विम के अंदर। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरी एक फाइल है, विम एडिटर से मैं ओपन करता हूँ विम। और यहाँ पे हमारी जो फाइल है स्लैश ईटीसी स्लैश पासवर्ड नाम की जो फाइल है इसको ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर आपके यूजर्स ने यूजर्स जो होते हैं ना उनके नाम होते हैं। जितने भी सिस्टम पे यूजर्स हैं वो सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे कि रूट नाम का यूजर है, डीमन नाम का यूजर है एक सर्विस के लिए, बिन सिस, इस तरीके से आपके बहुत सारे यूजर्स हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे इस फाइल के अंदर, अब ये बहुत बड़ी फाइल है। अब आपको पता करना है कि इस फाइल के अंदर एस शर्मा नाम का, जो कि ये मेरा अपना अकाउंट है इसके सिस्टम पे ही, तो एस शर्मा नाम का यूजर बनाया हुआ है मैंने इस पे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप इस फाइल के साथ काम कर रहे हो और आपको फाइंड करना है भाई इस फाइल के अंदर एस शर्मा नाम का यूजर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, या फिर अगर एग्जिस्ट करता है तो कहाँ पे है, मेरे को ढूंढना है। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने कीबोर्ड पे ये वाला बटन दबा सकते हो स्लैश, और उसके बाद आपको जो भी वर्ड सर्च करना है वो वर्ड टाइप कर देना सिंपल। तो यहाँ पे क्या करूंगा, आप नीचे देखोगे नीचे कुछ भी नहीं है इस वक्त। यहाँ पे इस वक्त ना ही कमांड मोड है, ना ही विजुअल मोड है, ना ही इंसर्ट मोड है। हम नॉर्मल मोड के अंदर बैठे हैं। मेरे को एस शर्मा नाम का यूजर ढूंढना है। अगर वो वर्ड एग्जिस्ट करता है इस फाइल के अंदर के नहीं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये वाला बटन दबाऊंगा स्लैश वाला। तो इस तरीके से स्लैश दबाता हूँ, जैसे ही मैंने स्लैश दबाया है तो यहाँ पे स्लैश आ गया। उसके बाद मेरे को वो वर्ड डाल देना है जिसको मैं सर्च कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एस शर्मा सर्च कर रहा हूँ और ये मेरे को ऑटोमेटिकली नीचे ले आया फाइल में। और यहाँ पे इसने हाईलाइट भी कर दिया एस शर्मा को। इस तरीके से आपका जो है ये काम में आता है। तो फॉर एग्जाम्पल आपकी इस फाइल के अंदर 2 बार एस शर्मा होते तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ इस तरीके से एग्जिट, और मैं कॉपी कर लेता हूँ इस फाइल को, ताकि मैं हम मेन फाइल को मॉडिफाई ना करें ज़्यादा। और इसको मैं करंट डायरेक्टरी के अंदर कॉपी कर लेता हूँ, जो कि ये। तो यहाँ पे विम से मैं इस फाइल को दोबारा ओपन करूंगा, पासवर्ड फाइल को जो मैंने अभी भी कॉपी की है। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मेरे को एस शर्मा नाम का यूजर ढूंढना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक तो एस शर्मा यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे एक और एस शर्मा डाल देते हैं। हम क्या करते हैं, हमारा यहाँ पे इंसर्ट मोड में जाते हैं और ये एस एम बी यू एक्स जो भी है इसको एस शर्मा बना देते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग एस वैन है जो इसको भी एस शर्मा कर देते हैं। ये हम टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं, एक वर्ड ढूंढ लिया हमने एस शर्मा, उसके बेस पे हम टेस्टिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे नेटवर्क जो है, नेटवर्क को भी नाम बदल के इस तरीके से एस शर्मा कर देते हैं। और इसको सेव कैसे करते हैं, सेव करने के लिए आपको इंसर्ट मोड से बाहर जाना है। इंसर्ट मोड से बाहर जाने के लिए एस्केप बटन दबाओगे आप, उसके बाद कॉलन डब्ल्यू एंटर, आपकी फाइल जो है राइट होगी। अब इसके बाद देखते हैं हम, हमने अब हमको पता है कि भी इस फाइल के अंदर 4 बार एस शर्मा आता है, हमने अभी अभी एडिट किया। अब हमको फॉर एग्जांपल पता नहीं है इस फाइल के, फॉर एग्जांपल आपको मैंने ये फाइल दे दी और मैंने आपको बोला भी ये वर्ड आपको ढूंढ के देना है, ठीक है। अब किसी भी रीजन के कारण आपको वर्ड ढूंढने को बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। आपको मैंने ये बोला कि ये वाला वर्ड हमको ढूंढ के देना है एस शर्मा नाम का, और बताना है कितनी बार वो फाइल के अंदर आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, आप विम का यूज कर सकते हो। सिंपल विम आपको हेल्प करेगा ये चीज करने में, और कैसे आपको सर्च करना है। तो आप अब राइट नाउ आप देखोगे तो यहाँ पे टॉप पे चलते हैं हम, बिल्कुल ऊपर चले जाते हैं फाइल में, और टेक एन एग्जांपल हमने अभी अभी ये फाइल ओपन की है।
तो अब सबसे पहले तो आपको नॉर्मल मोड के अंदर आना है, तो यहाँ पे मेक श्योर कर ले हम यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब कि हम नॉर्मल मोड के अंदर है। तो नॉर्मल मोड के अंदर आने के बाद आपको ये वाला बटन दबाना है जो कि स्लैश वाला बटन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं स्लैश दबाऊंगा तो यहाँ पे इस तरीके से स्लैश आ जाएगा। उसके बाद मेरे को जो भी वर्ड सर्च करना है, जैसे कि यहाँ पे एस शर्मा सर्च करना है, तो मैंने एस शर्मा सर्च किया, तो यहाँ पे ये इस तरीके से हाईलाइट भी हो गया। पर जैसे ही मैंने यहाँ पे ये वर्ड डाला जो भी मैं सर्च कर रहा हूँ, उसके बाद मेरे को करना है एंटर। तो एंटर करूंगा मैं, एंटर करने के बाद ये मेरे को डायरेक्ट उस वर्ड के स्टार्टिंग लेटर पे ले जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ये ले जा चुका है एस शर्मा के स्टार्टिंग पे, ताकि मेरे को पता चल जाए भी कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अब उसके बाद मेरे को पता करना हो कि भी नेक्स्ट कोई वर्ड एग्जिस्ट करता है इस फाइल के अंदर एस शर्मा नाम का, अगर करता है तो कहाँ पे। तो आपको ये वाला बटन दबाना है, उसके बाद एन, एन से नेक्स्ट। तो अगर मैं एन दबाऊंगा तो ये मेरे को नेक्स्ट एस शर्मा पे ले जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे था एक, उसके बाद ये मेरे को यहाँ पे ले गया, उसके बाद मैं दोबारा एन दबाऊंगा तो यहाँ पे ले गया, उसके बाद अगर मैं दोबारा एन दबाता हूँ तो ये मेरे को लास्ट में ले गया। तो इस तरीके से मैं सिंपल सर्च कर सकता हूँ सेम वर्ड को, एक स्पेसिफिक वर्ड को फाइल के अंदर। तो दोबारा नेक्स्ट दबाऊंगा तो ये मेरे को इस तरीके से फर्स्ट पे ले जाएगा जो पहला एग्जिस्ट करता है। तो इस तरीके से आपका ये काम करता है। तो ये काइंड ऑफ सेम ही है, जैसे कि अगर आप किसी भी वेब ब्राउजर में जाके कंट्रोल एफ करते हो और किसी वर्ड को ढूंढते हो, वो काइंड ऑफ सेम ही चीज कर रहा है, आपको भी विम करके दे रहा है। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हो। अब ये तो हो गया किसी वर्ड को ढूंढना। अब फॉर एग्जाम्पल आपको किसी वर्ड को जो है रिप्लेस करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको इस फाइल के अंदर जितनी भी एस शर्मा है ना, एस शर्मा वर्ड को आपको रिप्लेस करना है माइक वर्ड के साथ, MIKE। तो आप कैसे कर सकते हो? तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से क्विट कर जाता हूँ इस फाइल से, ताकि मैं शुरू से बता सकूँ आपको। तो विम पासवर्ड, यहाँ पे हमारी फाइल ओपन होगी। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने बोला है एस शर्मा नाम का जो वर्ड है उसको रिप्लेस करना है जितनी बार भी वो इस फाइल के अंदर आता है। तो कैसे कर सकते हो आप? तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ताकि ये थोड़ा क्लीन रहे पूरा का पूरा हमारा ये वाला हिस्सा भी ट्यूटोरियल का, तो यहाँ पे सबसे ऊपर चला जाता हूँ मैं। ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपको सबसे ऊपर जाना, आप कहीं पे भी रख सकते हो अपने कर्सर को। तो यहाँ पे चला जाता हूँ मैं, ठीक है, ताकि आपको पता रहे मेरा कर्सर है कहाँ पे। अब उसके बाद क्योंकि अभी अभी हमने ये फाइल ओपन किया, तो मतलब कि हम नॉर्मल मोड के अंदर है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कमांड मोड के अंदर जाना पड़ेगा। तो कमांड मोड के अंदर कैसे जाते हैं? शिफ्ट कॉलन से। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं शिफ्ट दबाऊंगा और कॉलन दबाऊंगा, ताकि यहाँ पे कॉलन आ जाए इस तरीके से। उसके बाद मेरे को परसेंट का सिंबल डालना है, फिर एस, फिर स्लैश, फिर उसके बाद वो वाला वर्ड वर्ड डालना है जिसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो मैं एस शर्मा नाम का जो वर्ड है इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद स्लैश डालना पड़ेगा। फिर उसके बाद मेरे को डालना पड़ेगा किस वर्ड के साथ मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो मैं माइक वर्ड के साथ रिप्लेस करना चाहता हूँ। उसके बाद स्लैश, उसके बाद मेरे को डालना है जी। तो जैसे ही मैं जी डालूंगा तो ये ग्लोबल लेवल पे पूरी फाइल के अंदर जितने भी एस शर्मा नाम के वर्ड है उनको माइक से रिप्लेस कर देगा। और यहाँ पे अगर मैं मारता हूँ एंटर, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसने बोला 5 सब्स्टिट्यूशन किए हैं 4 लाइन पे, मतलब कि 4 लाइनों में 5 बार आता था आपका एस शर्मा नाम का वर्ड, उन पांचों जगहों पे इसने रिप्लेस कर दिया। तो ये कहाँ कहाँ पे रिप्लेसमेंट हुई है? एक तो यहाँ पे हो गई है, उसके बाद और भी ऊपर कहीं हुई होगी, बट हाँ, इस तरीके से आपका जो है ये विम के अंदर आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इस तरीके से आप किसी भी वर्ड को सर्च कर सकते हो। इस तरीके से आप किसी भी वर्ड को रिप्लेस कर सकते हो नए वर्ड के साथ ग्लोबल लेवल पे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।